जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति इस जीव के किस प्रकार चलती है, यहां पर टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार के अंतर्गत एक एक बात को स्पष्ट करते हुए उसको समझाया है कि किस प्रकार इसके अहम बुद्धि होती है। किस प्रकार अहम बुद्धि होती है कि ये अनंत पुद्गल परमाणु का जो शरीर है और जीव दोनों का एक क्षेत्र अवघा संबंध होने के कारण ये मानता है कि यही मैं हूं, ऐसा इसके अहम बुद्धि होती है। जीव का लक्षण ज्ञान है, उसके विकारी विभाव भाव है, क्रोधादि है, और जो शरीर है ये पुद्गल परमाणु का स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसका स्वभाव है। यह तीनों को मिलकर मेरा स्वभाव है ऐसा मानता है। ये मैं हूं। अब मम बुद्धि वो किस प्रकार है, उसके लिए यहाँ टोडरमल जी साहब ने कहा कि ज्ञान की क्रोध की दोनों की हीना अधिकता होती है और पुद्गल के परमाणुओं का पलटना होता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ये मानता है ये मेरे हैं। ये दो बात हो गई। फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात चली कि 5 इंद्रियों के माध्यम से, है ना, जब ये जीव जानता है तो क्या है 5 इंद्रियों की उपस्थिति और मन की उपस्थिति रहती है, लेकिन ये क्या मानता है कि इसके द्वारा मैंने जाना, है ना। यहां तक अपन ने कल चर्चा। कल कोई डाउट तो नहीं रहा ना आपका? बहुत शांति से विचार करना। देखो कल का पैराग्राफ पढ़ लो, बहुत गहरा है उसका विषय, है ना, आपको पकड़ में भी आना चाहिए। फिर अपन उसके आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? तथा जीव और शरीर के ठीक है सुशील भैया, मैंने नाक से सूंघा, मैंने जीभ से स्वाद लिया, उसमें क्या गड़बड़ी हो गई? एक तो है जीव और एक शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। कल अपन ने निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा करी थी ना। क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न वस्तु अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमित होती है, लेकिन दोनों के परिणमन का काल एक है। क्या? गुस्सा किस लिए आया? उसने गाली दी इसलिए क्रोध आया, ऐसा अपन मानते हैं ना, क्योंकि गाली देने का काल और मेरे विभाव रूप क्रोध रूप परिणमित होने का काल एक है ना। लेकिन अपन भेद विज्ञान नहीं कर सकते कि वो भिन्न है और ये भिन्न है। अगर मान लो अगर हमको गुस्सा नहीं आया तो फिर ऐसा भी आपको बिठाना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया,
बोलो। अपन बोलते हैं इसका स्वभाव शांत है, किस आधार से बोलते हो आप स्वभाव शांत है? कि वो शांत क्यों? कि साहब इसने गाली दी तो मेरे को गुस्सा आ गया, अदरवाइज तो मेरा स्वभाव शांत है। तो गुस्सा तो गाली के निमित्त से आया, और शांत स्वभाव किसके निमित्त से आया? तब भी बोले ना कि तूने गाली नहीं दी इसलिए मेरा स्वभाव शांत है। एक तरफ तो लगाता है निमित्त, उसको मुख्य करता है, और दूसरी तरफ क्या करता है? भैया बात पकड़ में आ रही है? कल ऐसा ही हुआ, यहाँ अपनी चर्चा चली और फिर जाके प्रवचन सुन रहा था मैं, तो दादा का सेम उदाहरण आ गया। योग ऐसा बैठ गया और उन्होंने एक और बहुत सुंदर तर्क कि यदि गाली देने से गुस्सा आता है, ठीक है, तो गुस्सा नहीं आने का कारण भी गाली नहीं दी ऐसा मानो ना भाई। बात उनका जो तर्क था बहुत सुंदर तर्क था, है नहीं, उस पर अपना विचार ही नहीं गया, लेकिन बहुत सुंदर बात पकड़ में आ रही है आपको। गाली दी तो मुझे गुस्सा आया, और जब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है तो क्या मानो कि उसने गाली नहीं दी इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, या तो ऐसा मानो। लेकिन ऐसा नहीं मानता है क्या? ये तो स्वभाव तो मेरा शांत है, लेकिन ये जब गाली देता है तो मुझे गुस्सा। बात पकड़ में आ रही बात मासी जी? बात पकड़ कितनी सुंदर, देखो जितनी गहराई से आप विचार करोगे उतने आपको ये स्पष्टीकरण मिलेंगे। अब आगे ये जो बोलने वाली एक्टिविटी होती है ये कैसे होती है? और ये मानता है कि मैंने बोला, है ना। निकालिए पेज नंबर 86, सबने निकाल ही लिया होगा। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। किसको सुशील भैया? अपने को। अभी अपने को आप पकड़ के चलना, ये शरीर मत पकड़ना, शरीर के साथ नहीं। अपना मतलब जीव, है ना। जीव को क्या हुई? इच्छा हुई। काहे की इच्छा हुई? कि मैं बोलूं। अब जो जीव को देखना, जैसे है ना, इस जो अपनी ये आकार है, ठीक है, आकार, इसके अंदर शरीर और इसी जगह आत्मा के प्रदेश, एक क्षेत्र होगा, है ना ये, ठीक है। अब इस पार्ट को तो आप भूल जाना जो शरीर का है, क्योंकि इसमें और मेरे में तो अत्यंत अभाव है। क्या सुशील भैया? इसमें और मुझ में तो अत्यंत अभाव है, लेकिन जो क्षेत्र है वो मेरा यहाँ का यहाँ है। देह प्रमाण रहता है ना संसार में, ये जीव इसका क्षेत्र कितना है? देह प्रमाण। और फैले तो ये क्या? लोक प्रमाण, असंख्यात प्रदेशी है ना। और रहता क्या है? देह प्रमाण। तो अभी ये देह में अभी क्या इच्छा किसको हुई? इच्छा हुई जीव को। क्या इच्छा हुई? बोलने की। देखना, बोलने की इच्छा हुई तो क्या करता है कि जीव के जो प्रदेश हैं, है ना, होठ के सराउंडेड, वो क्या करता है? उसको हिलाने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश। तो जीव तो वही कर सकता है, शरीर को तो छुएगा ही नहीं। बात पकड़ में आई आपको? कुछ बात पकड़ में आई? शरीर को तो छूना ही नहीं, तो हिलेगा कौन? आत्मा के जो प्रदेश है वो हिलेंगे। कहां के हिलेंगे? जो बोलने की इच्छा करेगा तो क्या करेगा कि आत्मा के प्रदेश यहां से, देखो ये बात अभी समझाई है, आपको पकड़ में आएगी। क्या कहते हैं? तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को, किसको सुशील भैया? अपने प्रदेशों को, है ना। जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। कौन? किसको हिलाता है? होठ को हिलाता है, अपने प्रदेशों को। कैसा मतलब? किसको हिलाता है? अपने प्रदेशों को। अपने प्रदेश कहां है? ये देह प्रमाण है, इसमें यहां इसको लगता है कि मैं यहां बोलने की इच्छा हुई, ऐसे करूंगा तो बोलूंगा, तो ये अपने प्रदेशों को यहां हिलाता है। कौन? जीव हिलाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? सरल है ना बात तो। अब आगे देखो, तब कब सुशील भैया? तब कब? जब जीव की इच्छा हुई और अपने प्रदेशों को, जैसे अब यहां मेरी इच्छा हुई बोलने की और मैंने अपने प्रदेशों को यहां हिलाया। जब यहां हिलाया तो ये जो ऊपर की जो चमड़ी है, ये शरीर एक क्षेत्र होगा संबंध। अब आत्मा के प्रदेश हिले, ठीक है, और फिर एक क्षेत्र होगा रहेगा, तो शरीर के प्रदेश भी हिलेंगे। किसने हिलाया शरीर के प्रदेश को?
किसने हिलाया खजाव साहब? जीव ने कहा हिलाया? वो दोनों के बीच में तो वज्र की दीवार है, दोनों के बीच में तो वज्र की दीवार है। नहीं बात पकड़ में आई आपको? है हिला एक आत्मा। अब जीव को बोलने की इच्छा हुई तो अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोले उस प्रकार हिलाया। ठीक है, अब मेरे को इच्छा हुई कि वो पुस्तक को वहां लेनी है, ठीक है, तो मैंने अपने हाथ को अपनी इच्छा के अनुसार ये हाथ के अंदर के प्रदेश को हिलाए। ठीक है, अब हिलाए तो इस जहां आत्मा के प्रदेश है उसी क्षेत्र में शरीर है। ठीक है, अब मैंने इस प्रदेश को हिलाया तो एक क्षेत्र अवगा होने के कारण ये शरीर के प्रदेश भी अपनी योग्यता से वैसे हिले। अरे बात समझ में नहीं आ रही है? सरल है ना, बात तो सरल है? अरे हाँ, तो जीव ने वो तो मुर्दे में तो हिलेगा ही नहीं। ये एक क्षेत्र अवगा संबंध कहा मतलब दो के बीच के अंदर है, मुर्दे में तो दो कहां है? अरे मुर्दे में तो एक क्षेत्र अवगा लिखा है ना, एक क्षेत्र अवगा मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्य, मतलब दो भिन्न तो जाति की अपेक्षा से यूं तो 6 द्रव्य का एक क्षेत्र में रहना है तो वो एक क्षेत्र अवगा संबंध है। एक क्षेत्र अवगा संबंध किसको कहते हैं? एक क्षेत्र अवगा संबंध मुर्दे में जीव का है। हाँ, और वो हिलता नहीं है तो वहां शरीर डोमिनेंट है। शरीर नहीं हिलेगा तो आपकी कितनी भी इच्छा हो, अब आपकी बहुत इच्छा हो, बीमार हो गए हो कि मैं ये करूं ये जाऊं, लेकिन जा नहीं सकते हो, तो वहां शरीर डोमिनेंट है। वो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं ना। ऐसा होगा, जाएंगे दोनों ही, जाएंगे अपनी अपनी योग्यता से। जो डोमिनेंट है, जो भारी होगा वो उसको खींच के रगड़ के ले जाएगा। खींच के ले जाएगा मतलब अपन खींच लेगा नहीं, मतलब वो उसको खींच लेगा। समझ? ये पहले अपन चर्चा कौन से अधिकार में करके आए ना, इसी में दूसरे तीसरे अधिकार में बात पकड़ में आई है क्या? जैसे आप चल रहे हो और गिर गए, आपकी इच्छा गिरने की नहीं थी, लेकिन शरीर ने गिरने रूप हो गया परिणमन उसका, तो आत्मा के प्रदेश को भी वैसा परिणमन करा देता है। निमित्त नैमित्तिक मतलब दोनों स्वतंत्र रूप से करते हैं, है ना? ये बिल्कुल। अब वो निमित्त नैमित्तिक है क्योंकि एक क्षेत्र होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी इच्छा है तो आत्मा के प्रदेश यहां रहेंगे और शरीर को वहां जाना हो छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होगा। एक क्षेत्र होगा समझ, इसलिए यहां सब लिखा है एक क्षेत्र होगा है, आकाश एक क्षेत्र में जहां जहां होगा। अभी कभी आप डोमिनेंट होंगे, कभी शरीर डोमिनेंट होगा, मतलब कभी शरीर आपको खींच लेगा, कभी आप शरीर को खींच लोगे। जाएंगे दोनों अपनी अपनी योग्यता से, लेकिन दोनों में अत्यंत अभाव पड़ा है। बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही? कठिन तो नहीं लग रही है? कुछ समझ कठिन तो नहीं लग रही है? कैसी सुंदर अंदर की व्यवस्था है? हाँ, अब तो आपको ये इतनी बार अपने यहाँ चर्चा हो गई तो विचार तो कर सकते हैं। क्या कहा? जीव को इच्छा हुई काहे की? बोलने की। तब जीव क्या करता है? अपन जिस प्रकार बोले उस प्रकार अपने प्रदेशों को हिलाता है। कहाँ अपने प्रदेश है? ये होठ के प्रदेश है ना, उस प्रकार वो अपने प्रदेशों को हिलाता है। और जब आत्मा के प्रदेश हिलते हैं तब उसके एक क्षेत्र अवगा में शरीर के प्रदेश है वो भी हिलते हैं। तो होठ, जो होठ हिल रहा है, ये कौन हिला रहा है? अरे बोलो, कौन हिला रहा है? अपनी योग्यता से, है ना? अपनी योग्यता से। और अंदर आत्मा के प्रदेश है वो इच्छा से उसके हिल रहे हैं, और दोनों का हिलना एक काल में, एक क्षेत्र होगा संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध। आई बात समझ में? इच्छा भी आत्मा की होती है, शरीर के नहीं होगी। और आत्मा के प्रदेश का हिलाना है वो भी आत्मा के, वो अभी एक पार्ट है। अब इच्छा को जब अलग करेंगे वो मोह से, वो जब अपन अपनी शुद्धात्मा पे केंद्रित होकर करेंगे जब बात, तब उसकी बात करेंगे। अभी तो यहाँ उसकी चर्चा चल रही है एक क्षेत्र होगा संबंध में किस तरह की एक्टिविटी होती है। अभी क्रोध रूप परिणमित हुआ, राग रूप परिणमित हुआ तो आत्मा ही हुआ है ना, शरीर नहीं हुआ है अभी वो। लेकिन वो क्रोध आत्मा नहीं है, उससे क्रोध अपने स्वभाव से भिन्न है। कब? जब अपन शुद्धात्मा को केंद्रित करेंगे कि ये मैं हूं, उसकी बात है। अभी यहाँ चर्चा चल रही एक क्षेत्र होगा संबंध, एक आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और एक शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दोनों की एक्टिविटी किस प्रकार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसकी चर्चा चल रही है। आई बात समझ में? क्या
भैया अभी बात समझ में आ रही? वो जो क्रोध आत्मा से भिन्न है, वो भिन्नता क्या है? वहां विभाव भाव को, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है। अरे वो पुद्गल की पर्याय मतलब वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली पर्याय नहीं है। ठीक, मैं 50 बार आपको समझा दिया कि जैसे शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, वैसे क्रोधादिक को भी पुद्गल का कहा है, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। हाँ, विभाव भाव है, लेकिन आप विभाव मतलब आत्मा के अशुद्ध उपादान से जो आत्मा का स्वभाव नहीं है उसके विपरीत एक आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो विभाव रूप परिणामी वैभाविक शक्ति। अब वो कैसे होता है वो मैं कभी आपको 2-3 दिन का विषय है, वो समझाएंगे कैसे क्रोध की उत्पत्ति होती है। हाँ, तो बस बढ़िया है फिर तो। हाँ, मतलब वो उसको पुद्गल का कहा है। पुद्गल का क्यों कहा है कि जब ये उत्पन्न होता है तब तक बाहर में पुद्गल निमित्त है और इसका लक्ष्य पुद्गल पर होता है, इस अपेक्षा से पुद्गल का कहा है। लेकिन आप उसको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मत समझ लेना। अभी क्या करें, भाषा की मर्यादा है। सीधी बात कैसे समझाएं आप? एक बात को भाषा में समझाने के लिए लिमिटेशन है। आप एक ही चीज कह सकते हो। जैसे एक व्यक्ति में 100 विशेषता है, आप एक साथ 100 नहीं बोल सकते। अब एक एक करके बोलेंगे और अब आपको सबको मिलाकर उसको समझना पड़ेगा। ये अच्छा लिखता भी है, ये अच्छा बोलता भी है, ये बढ़िया खेलता भी है। अब एक साथ तो बोल नहीं सकते। अब इसकी इतनी सैलरी है, ये दिखने में ऐसा है, कितनी सारी बातें रहती विशेषता। अब बोलेंगे एक एक करके आप, और आप निर्णय तो एक साथ कर सकते हो। निर्णय तो एक साथ कर सकते हो ज्ञान में, और बोलने के लिए लिमिटेशन है। क्या सुशील भैया, क्या हुई बात? अभी जो चल रही थी, क्या चल रही थी? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति इस जीव को कैसे होती है ना? वो प्रकरण चल रहा है। 3 बिंदु 4 बिंदु पर चर्चा करने के बाद अब अपन मैं बोलता हूं, मैंने बोला, मैं सदा सत्य ही बोलता हूं, है ना? ये जो मैं बोलता हूं, मैं की जो ध्वनि चल रही है अंदर, ये श्रद्धा की विपरीतता है। कैसे विपरीतता है कि बोला कैसे, बोलने की एक्टिविटी कैसे होती है, उसको यहां समझा दो। सदा सत्य बोलो ऐसा कहा भी जाता है, बोले कौन? तो वो अपेक्षा अलग है, ये अपेक्षा अलग है, ये समझना पड़ेगा हमको बराबर। ऐसा बोलता है ना, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, तो आपको लगता है कि बोलना तो देखो कहा है कि बोलो, मतलब बोल सकता हूं मैं, तभी तो मुझे कहा बोलने का। वो देखो अभी यहाँ क्या है जो चर्चा है, अब वो समझना पड़ेगा आपको। क्या क्या भैया क्या कह रहे हैं यहाँ कि जब इसकी इच्छा होती है क्या बोलने की, तब क्या करता है? अपने प्रदेश को हिलाता है जिस प्रकार बोला जाए, बस उसकी मर्यादा वो द्रव्य क्षेत्र है जीव की। जब आत्मा के प्रदेश हिलते हैं तो जैसा एक क्षेत्र होगा संबंध है, एक क्षेत्र होगा संबंध मतलब कि आत्मा के प्रदेश ने शरीर के होठ को हिला दिया, ऐसा नहीं, लेकिन एक क्षेत्र होगा संबंध है कि ये हिलेगा तो वो हिलेगा। हाँ, वो हिलेगा। अब दोनों में डोमिनेंट कौन हो अभी उसकी चर्चा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आत्मा के प्रदेश, अब मेरी इच्छा तो हाथ उठाने की नहीं है और हाथ के उठने की इच्छा ऊपर है, तो मेरे प्रदेश यहां रह गए और हाथ यहां आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? भले चाहे मैं उठाऊं या शरीर जाए, जाना दोनों को है, इसको बोलते हैं एक क्षेत्र होगा संबंध, अपनी अपनी योग्यता से। बात पकड़ में आ गई आपको? फिर होठ का हिलना शुरू हो जाता है। किसने हिलाया होठ सुनील भैया? है किसने हिलाया? हाँ, शरीर ने अपनी योग्यता से उस रूप परिणमन किया। इच्छा किसकी हुई? जीव की हुई। ठीक है, अभी ये जीव की इच्छा थी और उधर होठ का हिलना शरीर का था। जीव ने तो क्या काम किया? जिस प्रकार अपने आत्मा के प्रदेश बोले, इस प्रकार उसने हलन चलन करी। अब उसके आगे हाँ, एक क्षेत्र होगा होने के कारण आत्मा के प्रदेश हिलते हैं। अब वो उस समय की इंद्रिया बाहर है, एक क्षेत्र होगा संबंध है, तो दोनों एक साथ होते हैं। वो उससे होता है, ये इससे होता है। इसको तो एक क्षेत्र होगा संबंध का है। बात पकड़ में आ रही है आपको?
आप बोल देते हो ना एक क्षेत्र, ये एक क्षेत्र में ही रहेंगे। अभी देखो आप समझ लो, एक नक्की करो, दो भाई है ना, दो भाई आप तय कर लो एक साथ ही रहेंगे, ठीक है, ये नक्की कर दिया, लोक हो गया कि एक साथ ही रहेंगे। अब एक के दिल्ली जाने की इच्छा नहीं है और दूसरे के जाने की इच्छा है, तो क्या करेगा? कंडीशन क्या है? तो फिर कौन किसको ले जाएगा? अरे कौन किसको ले जाएगा? दोनों अपने अपने जाएंगे। कंडीशन वो है एक क्षेत्र की, रहेंगे। बात पकड़ में आ गया आपका? ऐसे ही शरीर के और जीव के है, ये बात है भैया। भैया पकड़ में आ गई बात है? कौन किसको ले जाएगा? कंडीशन वो है एक क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है ना। केवली समुद्घात को छोड़ो, है ना, उसके बाकी तो ये अपने जो शरीर प्रमाण ही आत्मा के रहता है, ये ध्यान रखना, है ना। आत्मा के जितने भी असंख्यात प्रदेश है, ये सब क्या है? शरीर प्रमाण, देह प्रमाण ही रहते हैं। आगे चलो। तब एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। कैसे हिले सुशील भैया? होंठ जीव ने इच्छा की, जिस प्रकार उसके प्रदेश बोले उस प्रकार हिले। एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर जो है होठ वो भी हिले। इतना काम तो शरीर का हुआ, लेकिन इससे कोई आवाज नहीं आई है। आवाज तो कोई तीसरी जगह से आई है। आई बात समझ में? ये तो क्या है? आहार वर्गणा है, ये भाषा वर्गणा थोड़ी है। फिर यहां क्या जो भाषा वर्गणा के परमाणु थे, इनके हिलने से इसका भाषा रूप परिणमन हो गया, और परिणमन हो गया, और फिर इसके जो परिणमन है वो आवाज बाहर निकल गई। आवाज बाहर निकल गई, अब आपके कर्ण इंद्री जाना तो आपने अपनी योग्यता से, ठीक है, कर्ण इंद्री उसमें निमित्त थी, और ये मानता है मैंने कितना बढ़िया बोला, मेरी आवाज कितनी मधुर है। नहीं आवाज मधुर? किसकी आवाज है? बात पकड़ में आ रही है आपको? अंतर पकड़ में आ रहा है? देखो ये बात है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। तब एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से। किनके निमित्त से? शरीर के अंग जो हिलते हैं उसके निमित्त से। निमित्त से मतलब जब भाषा वर्गणा के परमाणु भाषा रूप परिणमित होते हैं, तब होठ का हिलना निमित्त है, वहां उपस्थित होता है, वो करता कुछ नहीं है। निमित्त समझ गए? मतलब भैया उपस्थित रहता है। उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित हो जाते हैं, वो वचन रूप परिणमित होता है। यह सबको एक मानकर, कितनी सारी एक्टिविटी हुई गजावस्था? कितनी एक्टिविटी? जीव ने इच्छा की, उसके प्रदेशों का हिलना हुआ है। एक क्षेत्र अवगाह के कारण होठ आदि हिल गए, उनके निमित्त को पाकर भाषा वर्गणा के परमाणु भाषा रूप शब्द रूप परिणमित हो गए, और ये क्या मानता है? मैंने बोला। ये क्या चल रही है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। देखो क्या, यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं, मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं है। कौन बोलता है? मेरी जैसी किसी की आवाज नहीं। किसकी आवाज है वो? आवाज किसकी है? वो तो उद्गल भाषा वर्गणा है, उसकी वर्गणा न्यारी है, आहार वर्गणा न्यारी है, तेजस वर्गणा न्यारी है, कार्बन वर्गणा सब न्यारी है। कौन समझाएगा कैसे हुआ? क्या समझ में आया आपके? हैं? कौन बताएगा कैसे बोलना होता है? अभी गड़बड़ तो नहीं होगी फिर? कौन आप में से कौन बताएगा कैसे बोलना होता है? फिर अपन आगे का पैराग्राफ पढ़े। ये सब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चल रही है। प्रवृत्ति चल रही है मतलब आप बोलना मिथ्या दर्शन नहीं है, आप मानना क्या कि मैं बोलता हूं, और ऐसा शब्द में रूप बोलना वो मिथ्या दर्शन नहीं है। ऐसा ही मैं हूं, ऐसी जो अंदर में प्रतीति भाव चलता है वो मिथ्या दर्शन है।
वचन नहीं मेरे जाने चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसके हैं वचन? है? मानता क्या है सुशील भैया? तो फिर तो झूठ बोलना चाहिए, बार बार पलटना चाहिए। वो बात नहीं चल रही है यहाँ, जैसा वो बात चल ही नहीं रही है यहां। तो वो जो दो को मिलाकर एक मानने वाली जो प्रवृत्ति हमारी जो धारा रूप चल रही है, उसकी विपरीतता को मेटने के लिए टोडरमल जी साहब ने इसको बारीकी से विश्लेषण किया है कि आपको भिन्नता भाषित हो, ऐसा भेद विज्ञान विवेक जागृत होवे, इसकी चर्चा है। हाँ, तीन को मिला के एक, और आगे जाएंगे तो और आगे तक और को मिलाएगा ये। जहां जाए एक अपने को छोड़कर बाकी सब को मिलाना, वो सब गड़बड़ी है। चले, कौन बताएगा आप में से कि सबको आ गया तो आगे बढ़े? समझ में आ गया सबको? मैंने बोला, मैं बोलता हूं, ठीक है, ऐसी मिथ्या दर्शन की इसके प्रवृत्ति चल रही है। किसके चल रही है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति? है? हाँ, कोई तीसरे की कथा नहीं चल रही है। अब आगे चलो। तथा अपने को गमन आदि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है। अपने को जाने की इच्छा होती है, कहीं किसी चीज को ग्रहण करने की इच्छा होती है, इच्छा हुई इच्छा, ठीक है। तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। किसको हिलाता है भैया? अपने प्रदेशों को हिलाता है। उसकी लिमिटेशन है जीव की, अपने प्रदेश, उससे बाहर नहीं, है ना। इच्छा उसको हुई, अपने प्रदेशों को हिलाता है। वहां एक क्षेत्र अवगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूं। दो बातें कह दी, या तो मैं हिलाता हूं तो शरीर के प्रदेश भी हिलते हैं, या शरीर के प्रदेश हिलते हैं तो मैं भी हिलता हूं। क्यों? कि दोनों के बीच में एक क्षेत्र होगा। क्या है? हमारे दादाजी थे ना, उनको ऐसा था कि हाथ ऐसा ऐसा हिलता था कंटिन्यूअस, इच्छा नहीं थी हिलाने की। तो अब यह हाथ हिलता था, तो हाथ हिलता था तो शरीर हिल रहा है, तो शरीर हिल रहा है, एक क्षेत्र होगा संबंध है, तो आत्मा के प्रदेश भी हिल रहे। आई बात? तो कभी इच्छा से जैसे हम हिला रहे, हमने इच्छा की तो क्या हुआ? इच्छा हमने की, हमारे प्रदेश को हम जैसा हिलाए तो ये शरीर एक क्षेत्र होगा संबंध के कारण ये भी हिलता है। दोनों तरह की एक्टिविटी होती है। अब कैसे होगी? जो डोमिनेंट होगा, पावरफुल होगा, वो खींच के ले जाएगा। है बात समझ में? देखना ना, कभी ऐसा होता है ना कि लकवे में वो शरीर पावरफुल है, नहीं हिलना, और आप हिलाओ तो हिलेगा नहीं क्योंकि वो पावरफुल है। और अभी आपको बहुत जैसे शरीर टूट रहा है, लेकिन अभी वहां नहीं जाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा, और जैसे तैसे आप खींच के शरीर को ले जाते हो। शरीर की इच्छा हिलने की नहीं हो, मान लो इच्छा तो उसकी होती नहीं, शरीर नहीं हिलना चाहे, लेकिन आप डोमिनेंट हो तो आप ले जाते हो खींच। समझ में आ गया? लेकिन जाते दोनों अपनी योग्यता से जाते हैं, एक दूसरे को करता हो ऐसा नहीं। ये बात समझना, क्योंकि दोनों के बीच में एक क्षेत्र होगा। सब कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन तो कहाँ है, विषय तो सरल ही है? देखो एक बार पढ़ लेता हूं, फिर कल चर्चा करेंगे अपन। है? हाँ, वो तो व्यवस्था नहीं है जैन साहब, ऐसी व्यवस्था ही नहीं प्रकृति में कि हाँ, वो उसकी निमित्त की उपस्थिति से ऐसा हो जाता है कि इसने काम किया, ये बहुत, और निमित्त तो उपस्थित रहता है, उपस्थित तो रहता है निमित्त। है? अभी निमित्त आप देखो, भगवान की प्रतिमा है, आपको देख के कैसे परिणाम बिल्कुल शांत हो जाते हैं,
है ना, वही प्रतिमा है भगवान की, एक बिल्कुल स्वर्ण की या अष्ट धातु की प्रतिमा देखिए आपने, ओ हो हमारा चित्त निर्मल हो गया। तो आप क्या कहेंगे? भगवान के दर्शन करे, मन एकदम चित्त अपना शांत हो गया, कसाय मंद हो गई, ठीक है। और वही भगवान की प्रतिमा यदि चोर देखे तो बाहर निमित्त तो वही है, निमित्त तो वही है, तो फिर तो भगवान की प्रतिमा से सदैव मंद कसाय के ही परिणाम होते हो, तो फिर चोर को पाप के भाव क्यों आए? निमित्त तो वही है। अरे ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है आपको ग्रंथों में दिए हैं, है ना। एक कोई रोड पे स्त्री या वेश्या जो वो एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई या कुछ हो गया, चोर आता है तो देखता है कि यार कोई इधर उधर नहीं हो तो आभूषण में ले जाऊं। एक सज्जन आता है तो वो देखो जिंदगी भर उसने पाप के कैसे देह छूटी, और कोई भोगी आता है तो वो एक ही निमित्त है, और परिणाम कितने कितने प्रकार के होते हैं, निमित्त तो एक है, तो कौन कराता है? दादा अभी दादा इसके लिए एक सुंदर बात कहते हैं, जैसे होता है बहुत जनों के जैसे रूम में वो एक हीरोइन के पोस्टर लगाने लग जाते हैं, है ना, कोई शादी की सालगिरह के ऐसे पोस्टर लगाते हैं, वो बोलते हैं ना जिस दिन कार्ड, तो दादा कहते हैं कि वो हीरोइन के फोटो लगाने से आपके परिणाम खराब नहीं हुए, परिणाम खराब थे इसलिए आपने उनके फोटो लगाए। आज बात पकड़ने में आई आपको, बाकी वही परिणाम वो क्या करे, परिणाम खराब थे तब तो सिनेमा में गया, सिनेमा में जाके परिणाम खराब हुए है। बात आप हर चीज को बहुत एंगल से विचारना, तब आपको बात पकड़ में आएगी कि क्या। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।